हेलो नमस्कार। और आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी कोडैक, नोकिया और ब्लैकबेरी इन तीनों कंपनीज का नाम सुना है? जी सुना है। इन तीनों कंपनीज में कॉमन क्या है? इन तीनों कंपनीज में कॉमन ये है कि एक ज़माने में ये अपने अपने क्षेत्र के लीडर थे, लेकिन आज क्या है? कहीं नहीं। और इसका रीज़न क्या है? इन्होंने अपने डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से इस देश को और इस समाज को एक अच्छा लीडरशिप प्रदान करना चाहते हैं। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि क्यों एक लीडर होने के नाते आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा हम बातचीत कर रहे थे इन तीनों कंपनीज के बारे में, नोकिया, ब्लैकबेरी और कोडैक, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र के लीडर्स थे। फोटोग्राफी की बात आए तो कोडैक नंबर 1 था। मोबाइल हैंडसेट्स की अगर बात हो तो नोकिया, और मोबाइल टेक्नोलॉजी जो थी वो ब्लैकबेरी की सबसे यूनिक थी और बहुत ही एग्जीक्यूटिव क्लास में उसे देखा जाता था। लेकिन आज अगर कोई ब्लैकबेरी का मोबाइल पकड़ा आपको देख जाए तो समझ जाइएगा कि वो पुराने युग में जी रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों आया, ऐसा समय क्यों आया है कि ये तीनों आज कहीं नहीं है? इसका रीज़न ये है कि एक ज़माने में जब ये लीडर थे तो इन्होंने ये सोचा कि हम तो लीडर्स हैं, हमारी जगह से कौन हटा सकता है, और इन्होंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि जो दूसरे डेवलपमेंट्स हो रहे थे दूसरी कंपनीज़ में, उसके कारण ये कंपनीज पिछड़ गई। एक लीडर होने के नाते कहीं यही गलती आप तो नहीं कर रहे हैं? दोस्तों ध्यान रखिए, लीडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि पर्सनल ग्रोथ। कितना अपने आप को वो ग्रो कर सकता है, वही उसकी दूरी तय करती है कि कितने दूर तक आप जा सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनल ग्रोथ या सेल्फ डेवलपमेंट को समझना है तो इन 5 चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहली चीज़, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, वो भी डेली इम्प्रूवमेंट्स। आप कैसे अपने आप को बेहतर बनाते हैं रोज़। जो कल आप थे उससे आज आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाते हैं, नॉलेज के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, यही आपकी पर्सनल ग्रोथ है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं अलग अलग ऐप्स के, सॉफ्टवेयर्स के। वो क्यों आते हैं? आपके मोबाइल को, आपके ऐप्स को बेहतर बनाने के लिए, जो पहले था उससे और बेहतर बनाने के लिए। यही आपके लिए भी लागू होता है। आपको रोज़ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और अपग्रेड करना पड़ेगा। यस, अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का सबसे बेस्ट वर्जन आपको बनाइए कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है बेस्ट करने का। यही पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट होता कैसे? वो होता है पहाड़ चढ़ने के जैसे, नीचे से ऊपर की तरफ। जी हाँ, डेवलपमेंट करना मतलब अपना पहाड़ चढ़ने के समान होता है, जो कि बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। और यही सेल्फ डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि ऐसी चीज़ें करना जिससे करने से आपको डर लगता हो या जिसे करने से आपको अनकंफर्टेबल लगता हो। बदलाव हर किसी के लिए आसान नहीं होता, चेंज ईजी नहीं होता, और यही सेल्फ डेवलपमेंट पे भी लागू होता है। हमें हमेशा उन सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आप को डेवलप करने पे अपना ध्यान लगाना पड़ता है उन चीज़ों के बारे में। और इसे कब तक करना होता है? सिंपल, जब तक आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर आपने चढ़ाई यहाँ से शुरू करी और आप यहाँ तक आकर रुक गए तो आप यहीं तक सक्सेसफुल होंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स अगर चढ़ना जारी रखेंगे तो आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए पर्सनल ग्रोथ इज़ लाइक क्लाइंबिंग अप हिल, और इसे जीवन भर करना पड़ता है, आखिरी सांस तक करना पड़ता है अगर आप आखिरी दम तक सफल होना चाहते हैं और लंबी दूरी तक सफल होना चाहते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो पॉइंट है जिसे हमें समझना है वो है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न एनी मोर। लीडर्स अब पैदा नहीं होते, लीडर्स अब बनाए जाते हैं, लीडर्स अब बनते हैं। देखिए, हम एक इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, हम एक नॉलेज के युग में जी रहे हैं, जहाँ चारों तरफ आपके अपार इन्फॉर्मेशन है आज की डेट पे। और किसी भी व्यक्ति के पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है, पीपल्स मैनेजमेंट स्किल है, टीम मैनेजमेंट स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स है, मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स है, तो समझिए वो लीडर बन सकता है।
इसीलिए हमें अपने आप को लगातार अपग्रेड करना चाहिए, लगातार नए नए स्किल सीखने चाहिए और इस फिराक में नहीं रहना चाहिए कि मैं ही लीडर हूँ और लोग मुझे ही हमेशा अपना लीडर मानेंगे। अगर आपसे बेहतर कोई भी लीडर आ गया तो लोग बेस्ट वर्जन चुनना पसंद करते हैं। आईफोन 6, 7, 8, 9, 10, 11 आज हम क्या लेना पसंद करते हैं? आईफोन 11। हम क्यों आईफोन 6 नहीं लेते? क्योंकि आईफोन 11 लेटेस्ट है, इसीलिए हम लेटेस्ट जो प्रोडक्ट होता है उसे पसंद करते हैं। वैसे लीडरशिप में भी जो बेस्ट होता है लोग उसी को चुनते हैं। सो ये रहा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए, हम आमतौर पर इस गलतफहमी में रहते हैं ज़्यादातर लोग एजुकेशन के बारे में कि स्कूल का एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन ही एजुकेशन है और ये अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। जी नहीं, सेल्फ एजुकेशन जीवन भर चलता है। इसलिए कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन कैन मेक यू अ लिविंग बट सेल्फ एजुकेशन विल अर्न यू अ फॉर्च्यून। असल में आप जो संपत्ति धन दौलत कमाते हैं वो सेल्फ एजुकेशन से कमाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन से नहीं कमाते। इसीलिए इन्वेस्ट करिए, अच्छे कोर्स पे इन्वेस्ट करिए, अच्छे कोचेस पे इन्वेस्ट करिए, अच्छे कोचेस को ढूंढिए जो आपको मेंटर कर सके, आपकी मदद कर सके। दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, दुनिया के जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबके पर्सनल कोच होते हैं, सबके मेंटर्स होते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमें कौन सिखा सकता है। इस सोच से आप भी बाहर आइए। इसीलिए अच्छे कोर्सेज पे, अच्छे कोच पे और सेल्फ डेवलपमेंट पे, जहाँ आपको लगता है कि आपका डेवलपमेंट हो सकता है, आपका स्किल बढ़ सकता है, वहाँ इन्वेस्ट करिए। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जब पूछा गया कि आप बताइए कि दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तो वॉरेन बफे का जवाब था इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। उन्होंने कोई स्टॉक का नाम नहीं बताया, कोई कंपनी का नाम नहीं बताया। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप पढ़िए, आप सीखिए और यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जितना सीखेंगे आप अपने काम में मास्टर हो सकते हैं, बिल्कुल वॉरेन बफे की तरह। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। और 5वीं और आखिरी जो चीज़ है, डोंट कॉम्पीट विथ अदर्स, कॉम्पीट विद योर सेल्फ। हमने बोला था ना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जो कल आप थे उससे बेहतर कल आप कैसे हो सकते हैं, इसके लिए अपने आप से कंपटीशन करिए। आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे नज़र ज़रूर रखिए, लेकिन उनसे कॉम्पीट करने के बजाय अपने आप से कॉम्पीट करिए। उनसे आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर फोकस करिए। और कल का जो आपका बेस्ट वर्क था वो आज के बेस्ट वर्क से मैच नहीं होना चाहिए। आपका आज का जो बेस्ट वर्क है वो कल के लेवल से बहुत ऊपर होना चाहिए और कल आप जो काम करें वो आज के काम से बहुत ऊपर होना चाहिए। तो यही सेल्फ डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, ये कंसेप्ट पसंद आया, तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे VIP फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लीडरशिप के बारे में सारी बातें हम लगातार करते रहते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो और अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिए नीचे कमेंट बॉक्स पे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर इससे आपको कोई लर्निंग मिली हो तो ज़रूर उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और लीडर बनकर इस दुनिया की सेवा, इस देश की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।